जय जिनेंद्र। आहार का संबंध जितना हमारी बॉडी से होता है उतना ही मन के साथ होता है। जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा ही जीवन। हमें अपने भोजन में विवेक रखना चाहिए। अरिहंत परमात्मा ने तो अपने केवल ज्ञान में जहाँ जहाँ जीव उत्पत्ति देखी है वही हमें बताया है ताकि हमारा कल्याण हो सके। अरिहंत परमात्मा ने जिन 22 चीज़ों का निषेध किया है हम आज उनके बारे में जानते हैं। तो 22 अभक्ष में शुरू के 5 प्रकार उदंबर के फल हैं, जैसे कि वड़, पीपल, पिलंखंड, उदुम्बर, कलुम्बर। इन पांचों के फलों में राई के दानों से भी बारीक अनगिनत बीज होते हैं। इनमें एकदम बारीक असंख्य जीव होते हैं। इन्हें खाने से ना ही तृप्ति होती है और ना ही हमें कोई शक्ति मिलती है, और इन्हें खाने से असंख्य सूक्ष्म जीवों का नाश होता है। और इन फलों में इतने जीव होते हैं कि यदि कोई जीव खाने वाले के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए तो उसकी अकाल मृत्यु हो सकती है। इसलिए ये पांचों के फल त्यागने योग्य है। छठवां है शहद। शहद भंवरी, मधुमक्खी आदि की लार से बनता है। इस प्रोसेस में मधुमक्खी के अंडों का भी नाश होता है और अनेक जीवों की हिंसा भी होती है। इसलिए शहद त्यागने योग्य है। शहद के बनाने का प्रोसेस और इसे खाने से क्या हानि होती है वो हमने डिटेल में इस वीडियो में बताया है। सातवां है मदिरा। मदिरा अर्थात मद, कादम्बरी, विस्की, दारू, शराब, बियर आदि। इन सब में उसी कलर के बेंद्री और सूक्ष्म जीव बार बार उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। बहुत समय तक अंगूर गुड़ को सड़ाया जाता है, फिर उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं। उन कीड़ों को मसल कर उनका रस निकाला जाता है, जो कि महाहिंसा का कार्य है। और शराब की स्मेल के कारण उसमें नए त्रस्त जीव बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। इन सब पापों के कारण मदिरा अभक्ष होता है। और मदिरा पीने से मनुष्य अपना विवेक, संयम और सारे गुणों का नाश करता है और अपने होश खो बैठता है। इसलिए मदिरा सर्वथा त्यागने योग्य है। मांस पंचेंद्रिय जीव की हत्या से प्राप्त होता है। मांस में अनंत जीव होते हैं। मांस खाने से व्यक्ति क्रूर बनता है, उसमें कठोरता आती है और जीव हिंसा के कारण वह नरक की आयुष्य का बंद करता है। मांसाहार से कैंसर, रक्तपित्त, वातपित्त, पथरी आदि रोग उत्पन्न होते हैं। नौवां है मक्खन। जब हम मक्खन बनाते हैं तो जैसे ही मक्खन को मही से, छाछ से बाहर निकालते हैं तो उसमें उसी कलर के अनेक अनंत त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं। उनकी हिंसा के कारण मक्खन अभक्ष माना गया है। मक्खन काम वासना विकार को उत्तेजित करने वाला होता है, मन में बुरे विचार लाता है। सूक्ष्म व त्रस्त जीवों की हिंसा के कारण मक्खन का सेवन हमें दुर्गति में ले जाने वाला बनता है। 10वां है बर्फ, आइस। छाने अनछाने पानी को जब हम फ्रिज में रखते हैं तब बर्फ जमता है। जैन दर्शन ने पानी की एक बूंद में भी असंख्य जीव का अस्तित्व देखा है। एक एक जीव को यदि हम सरसों, राई का रूप दे दें तो पूरा विश्व भर जल की बूंद में जितने जीव है वो समाप्त नहीं होंगे। पानी जब 0 डिग्री पर पहुंचता है तब वो बर्फ बन जाता है। इस तरह उसमें असंख्य बेंद्री जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और बर्फ का हमारे जीवन को चलाने में कोई भी यूज नहीं है, और क्योंकि इससे हिंसा होती है इसलिए ज्ञानियों ने बर्फ को अभक्ष्य कहा है। 11वां है जहर। ये हमारे आहार का तो पार्ट नहीं है, फिर भी यदि ये हमारे पेट में चला गया तो मनुष्य के प्राणों का हरण कर लेता है। अफीम, खान, सेमल, धतूरा, आंकड़ा, अंग्रेजी दवाइयाँ ये सब जहर में आती है। विष 4 प्रकार के होते हैं: खनिज, प्राणिज, वनस्पतिज और मिश्रण। 12वां है ओला। कभी कभी जब बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ ओले भी गिरते हैं। यह बर्फ के समान पानी के कोमल गर्भ का पिंड होता है। इन्हें ओला कहा जाता है। इसमें पानी के असंख्य जीव होते हैं और क्योंकि जीवन के निर्वाह के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है इसलिए ज्ञानियों ने इसे अभक्ष्य कहा है। 13वां है मिट्टी। सभी प्रकार की मिट्टी, चूने से मिली हुई कलर, कच्चा नमक आदि सभी अभक्ष्य हैं, क्योंकि इनके कण कण में पृथ्वी काय के असंख्य जीव होते हैं। इन वस्तुओं का भक्षण हमारे जीवन के लिए अनावश्यक है और ना ही इससे पेट भरता है और ना इससे शक्ति मिलती है, इसलिए यह त्यागने योग्य है। फिर है रात्रि भोजन। सूर्यास्त के बाद अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है। हमारा नाभि कमल सनराइज के साथ ही विकसित होता है। उसकी क्रिया शक्ति गतिशील होती है
और सूर्य की रोशनी के अभाव में वह मुरझा जाता है और हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी रात्रि भोजन त्यागने योग्य है और धर्म की दृष्टि से भी रात्रि में अनंत अनंत जीव उत्पन्न होते हैं जिसे नॉर्मल आई से देख पाना मुश्किल है और उन जीवों की हिंसा ना हो, इसलिए रात्रि भोजन अभक्ष्य माना गया है। जो रात्रि में भोजन करता है वह अगले जन्म में उल्लू, कौवा, बिल्ली, गिद्ध, शंबर, सुअर, सर्प, बिच्छू आदि की निकृष्ट योनि में जन्म ग्रहण करता है और नरक में जाने का पहला रास्ता रात्रि भोजन से ही शुरू होता है, इसलिए यह त्यागने योग्य है। 15वां है बहुबीज फल। जिन सब्जियों और फलों में दो बीजों के बीच में अंतर ना हो, वह एक दूसरे से सटे हो, जिनमें गूदा कम और बीज ज्यादा हो, जिन फलों और सब्जियों में बीज ठसाठस भरे हों, उन्हें बहुबीज समझना चाहिए, जैसे कि खसखस, अंजीर, राजगिरा आदि। बहुबीज के अंदर परत नहीं होने के कारण अंदर जीव पड़ना संभव है। बहुबीज में बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं और प्रत्येक बीज में अलग अलग जीव होते हैं, अतः उनकी हिंसा होने से बहुबीज अभक्ष्य कहा गया है और उसका त्याग करना उत्तम है। 16वां है अनंतकाय। वह वनस्पति अभक्ष्य होती है जिसके एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, गाजर, शकरकंद, लहसुन, मूली, पालक की भाजी, बथुआ की भाजी, हरा अदरक, हरी हल्दी, मशरूम आदि। एक आलू में असंख्य शरीर होते हैं और प्रत्येक शरीर में अनंत जीव होते हैं। इस प्रकार कंदमूल के भक्षण में अनंत जीवों का नाश होने से इन्हें अभक्ष्य माना गया है। अनंत काय का भक्षण करने के कारण अनंत जीवों के नाश से हमें अगले भाव में जीवा मिलना दुर्लभ हो जाता है। हमें एकेंद्रीय जाति सुलभता से मिलती है, जहाँ पर हमें असंख्य असंख्य उत्सर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी का काल व्यतीत करना पड़ता है। अनंत काय को खाने से बुद्धि विकारी, तामसी और जड़ बनती है। अतः ऐसे अनंत जीवों के समूह अनंत काय के सेवन का हमें सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। बाकी 6 अभक्ष्य के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामि दुक्कडम। जय जिन शासन।